जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट है, तो आज की इस वीडियो में 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के लिए टीसीएस द्वारा पूछे गए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं। 100% ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है और दोस्तों निश्चित रूप से एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल भी सेशन को स्किप मत करना। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, मैतेई डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों मैतेई नृत्य का संबंध जो है ये भारत के मणिपुर राज्य से है, तो इसे याद रखना। दूसरा प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी को 1985 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, पंडित भीमसेन को 1985 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों इसके साथ में आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर याद रखना है, 1972 में पंडित भीमसेन जोशी को पद्मश्री से, 1976 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से, 1999 में पद्म विभूषण से और 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों सही आंसर है कर्नाटक राज्य से है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो सही आंसर है राष्ट्रपति को देते हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़। आगे देखिए, AR रहमान को किस फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए 2009 में AR रहमान को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न है, विच इज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया स्प्रेड इन 11 स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का सबसे बड़ा बेसिन जो 11 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये है गंगा बेसिन। अगला प्रश्न देखिए, रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज किस वर्ष की थी। तो देखिए दोस्तों, रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज मई 1911 में किया था और रदरफोर्ड को 1908 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो J.J. थॉमसन ने 1896 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और न्यूट्रॉन की खोज पूछे तो जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। आगे देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आई एम नो मसीहा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सोनू सूद पब्लिश्ड इन विच ईयर। तो देखिए दोस्तों, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, ये सोनू सूद की आत्मकथा है और ये प्रकाशित हुई थी दिसंबर 2020 में, तो इसे भी आप सभी जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, मैटूर बांध किस नदी पर है। तो देखिए दोस्तों, मैटूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर है और राज्य पूछे तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, हु हैज़ रिटन द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। तो देखिए दोस्तों, ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक है ये लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा और 1956 में विमोचित हुआ था। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि SSC CHSL का एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आगे देखिए, इसरो के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसरो के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में S सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। देखिए इसरो का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये इसरो का फुल फॉर्म है। और इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसरो का हेड क्वार्टर है। एक पूछा जाता है DRDO का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे DRDO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। आगे देखिए, शर्मिला विश्वास इज
रिलेटेड टू विच डांस फ्रॉम। तो दोस्तों शर्मिला विश्वास जो है ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। आगे देखिए, व्हाट इज मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था। कौन सा मौलिक अधिकार हटा है, तो जो संपत्ति का अधिकार था अब उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और ये हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। सोनल मानसिंह खाली स्थान शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है। तो दोस्तों सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक है जो भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर है। तो एग्जाम में आपको ऑप्शन में या तो भरतनाट्यम देगा या फिर ओडिसी, दोनों ही याद रखना है। और सोनल मानसिंह 1993 में पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र वाली प्राप्तकर्ता थी। और देखिए दोस्तों 2003 में सोनल मानसिंह पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आगे देखिए, किशोर कुमार का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों किशोर कुमार का जन्म खंडवा मध्य प्रदेश में 4 अगस्त 1929 को हुआ था। आगे देखिए, लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल है 1 वर्षों का होता है। आगे देखिए, प्रसिद्ध भारतीय गायक पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों कर्नाटक राज्य से संबंधित है पंडित भीमसेन। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न पक्का छपेगा। तो दोस्तों याद कर लीजिए, किरण देसाई। CHCl3 किसका सूत्र होता है। तो देखिए CHCl3 जो है क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन का सूत्र है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। तो दोस्तों दोनों प्रश्न को याद कर लीजिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। तो जाति की बात करें तो अनुच्छेद 338 और जनजाति की बात करें तो अनुच्छेद 338 ए से संबंधित है। दोनों को याद कर लीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस सत्र में हुआ था। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी का विभाजन जो है 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। और 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में विभाजित कांग्रेस फिर से एकजुट हुई थी। खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों खतौली का युद्ध 1517 में इब्राहिम लोदी के लोदी साम्राज्य और मेवाड़ राज्य के महाराणा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में मेवाड़ की जीत हुई थी। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो अभी हमने आपको बताया था 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में होता है। और देखिए संपत्ति के अधिकार को अब इसे रखा गया है अनुच्छेद 300A में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बोरोन में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो दोस्तों याद कर लीजिए 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। परमाणु संख्या की बात करें 5 और बोरोन
समूह आवर्त के वर्ग 13 में रासायनिक तत्व है। असम में बिहू त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों असम में देखिए एक साल में 3 बिहू मनाया जाता है। एक है बोहाग बिहू जो कि बैसाख अप्रैल के मध्य में, माघ बिहू जनवरी के मध्य में और काटी बिहू कार्तिक अक्टूबर के मध्य महीनों में मनाया जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है। घूमर नृत्य किस आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों भील जनजाति की महिलाओं द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे सर डोराबजी टाटा, और भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना पूछा जा सकता है तो 1927 में। तो दोस्तों 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के लिए ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। तो आप लोग एग्जाम से पूर्व सभी प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन कर लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।